अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डायनासोर के खत्म होने के पीछे किसी एस्टेरॉयड का हाथ नहीं था, बल्कि डायनासोर के गायब होने के पीछे खुद हमारी इस प्यारी सी धरती का हाथ था। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं होगा और कुछ लोग ये कहेंगे कि एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से ही डायनासोर धरती से खत्म हो गए थे, मगर ये अधूरी बात है। और यूट्यूब पर आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी हैं, उन सभी वीडियो में आपको यही बताया गया है कि एक एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के कारण डायनासोर मारे गए थे। पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एस्टेरॉयड तो एक बहाना था जिसने एक बड़े से पेट्रोल पंप में एक छोटी सी चिंगारी जैसा काम किया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उस टक्कर ने धरती को मजबूर कर दिया था 8 मंजिला जितने बड़े डायनासोर को खत्म करने के लिए। उसके लिए हम चलते हैं 6 करोड़ साल पीछे, जब वो एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे जब वो एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चांद के एकदम करीब से निकल गया। और रफ्तार तेज होने की वजह से चांद की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींच नहीं पाई। जब ये एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही ये एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में दाखिल हुआ तो धरती के वातावरण ने इस एस्टेरॉयड को जलाना शुरू कर दिया। पर एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से पहले पूरी धरती पर इस एस्टेरॉयड के आग की रोशनी की वजह से पूरी धरती पर 4 मिनटों तक दिन जैसा माहौल बना हुआ था। और ये रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास के डायनासोर इस रोशनी की चमक की वजह से अंधे हो गए थे। इस एस्टेरॉयड से इतनी अधिक गर्मी निकल रही थी कि टकराने से पहले ही उस जगह की नदी और तालाब का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया था। जहाँ पर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, सिर्फ पानी ही नहीं भाई साहब, आसपास के डायनासोर भी इस 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से भाप बनकर उड़ गए थे। 150 किलोमीटर तक की जमीन भी एस्टेरॉयड की टक्कर से उछलकर स्पेस में चली गई थी। इस टक्कर की ब्लास्ट से निकली गर्मी की वेव की लहर 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के चारों तरफ बढ़ने लगा, जो अपने 7 पत्थरों को गोली की रफ्तार से उड़ाकर फेंकने लगा। और यही पत्थर डायनासोर की बॉडी में घुसकर उन्हें जख्मी करके मारने लगा। साथ में ये शॉक वेव के झटके जंगल के पेड़ों को गिराने लगे और शॉक वेव की गर्मी जंगल के पेड़ों को जलाने लगी। और धरती के सारे जंगल एक साथ दहकने की वजह से धरती पर तापमान तेजी से बढ़ने लगा और तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि समुद्र का पानी भी उबलने लगा, जिससे समुद्री डायनासोर समुद्र के खौलते हुए पानी में पकने लगे और उन्होंने भी अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। जो 150 किलोमीटर तक की जमीन भी उछलकर स्पेस में चली गई थी, अब वो भी धरती की ग्रेविटी की वजह से तेजी से धरती पर लावा बनकर डायनासोर के ऊपर गिरने लगी। धरती पर चारों तरफ बस धुएं और मलबों का बादल छाया हुआ था। आप बस इतना समझ लो कि जमीन, आसमान और पानी सब हाथ धोकर डायनासोर को खत्म करने में लग चुके थे। अब कमी थी तो बस ऑक्सीजन की, और वो भी कुछ ही देर बाद एस्टेरॉयड से निकलने वाली इरिडियम की गैस की वजह से जहरीली होने वाली थी। इस गैस ने धरती के वातावरण को इतना ज्यादा जहरीला बना दिया था कि धरती पर एसिड की बारिश होने लगी, जिससे आने वाले कुछ हजारों सालों तक धरती पर एसिड की बारिश होती ही रही। आखिरकार भाई साहब लगभग 7 घंटों के बाद धरती पर फैली हुई उथल पुथल शांत हो गई और जो जानवर धरती के इस भयंकर जानलेवा लहर की चपेट से बचे थे वो थे कुछ गिने चुने डायनासोर और कुछ छोटे स्तनधारी जीव, जिन्होंने वक्त रहते ही अपने आप को किसी गुफा या जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर उसमें खुद को छुपा लिया था। पर पूरी धरती के ऊपर मलबे और जहरीले गैस के बादल अभी भी छाए हुए थे, जिस कारण तकरीबन 6 महीनों तक सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच सकी। और सूरज की किरणें धरती की जमीन तक नहीं पहुंचने की वजह से धरती पर एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होने लगी। और क्या थी ये मुसीबत? ये मुसीबत थी ठंडी हवाएं। इन ठंडी हवाओं ने धरती के वातावरण में स्नोफॉल करवाना शुरू किया, जिससे धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा और देखते ही देखते पूरी धरती जमने लगी। जैसे ही धरती पूरी तरह बर्फ से ढक गई तो कम तापमान के चलते बाकी बचे हुए कुछ गिने चुने डायनासोर ने भी अपना दम तोड़ दिया और धरती पर इतने कम तापमान में किसी भी तरह की लाइफ का बच पाना इम्पॉसिबल हो गया। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे डायनासोर धरती से गायब हो गए थे।